कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। आपको बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को बोलेंगे जिसका जो वर्क डन हो क्या हो, पाथ पे डिपेंड ना करे। एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। ये सब कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है और इसका जो वर्क डन होगा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इस एग्जांपल के तौर पर दिया था कि मान लो आप किसी ब्लॉक को मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे हो, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करा रहे हो, या फिर इस ब्लॉक को आप ऐसे मूव कराओ, इस पाथ में मूव कराओ, ठीक है। दोनों केस में जो वर्क डन होगा ए से बी तक वो क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बोथ केस में क्या होगा, सेम ही होगा। इसे बता चुके हैं। ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि इसमें क्या है, डायरेक्टली आपने नीचे लाया एच हाइट तक, दोनों आपने, इसमें क्या किया, मान लो कि ऐसे लाया आपने, फिर इधर ले गया, फिर इधर लाया, फिर इधर लाया, फिर इधर लाया। और मान लो कि ए हाइट कितना आपको, टोटल हाइट आपको एच दे रखा है, टोटल आपको एच दे रखा है। दोनों केस में जो वर्क डन होगा कितना होगा, तो होगा एम इंटू जी इंटू एच के बराबर। एम जी क्या लग रहा था नीचे की ओर, एच क्या है नीचे की ओर, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव एम जी एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों केस में वर्क डन जो होगा एम जी का क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और साथ साथ बताया था कि और भी कैसा है, स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल दिया था। अगर आप देखोगे तो जैसे कि मान लो कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मान लो कि हम लोग ए से बी गए, एक बार ऐसे गए और एक बार ऐसे गए, ठीक है, ए से बी गए इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो कि यहाँ पे वर्क कितना हुआ है, W1 हुआ है, यहाँ पे वर्क कितना हुआ है, W2 हुआ है, तो W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये कब होगा, जब फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो जो वर्क डन होगा डिपेंड करेगा किस पे, इनिशियल पोजीशन पे एंड फाइनल पोजीशन पे, ठीक है, डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल। पाथ का फंक्शन नहीं होगा, पाथ का फंक्शन नहीं होगा। कैसा भी पाथ लो, जो वर्क डन होगा क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। किस तरह का भी पाथ लो, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन क्या है, अगर सेम है तो, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और मान लो कि इस पाथ से गया, ठीक है, और इस पाथ से क्या कर गया, रिटर्न कर गया, ठीक है, इस पाथ से गया और इस पाथ से क्या कर गया, रिटर्न कर गया। तो फर्स्ट केस में क्या है, यहां से यहां गया है, और दूसरा केस में क्या गया है, यहां से यहां गया है। इस केस में क्या होगा, तो W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स में अगर आप सर्कल में जाते हो, राउंड ट्रिप करते हो, तो राउंड ट्रिप में जो वर्क होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप ए से शुरू किए थे, वापस क्या कर गए हो, ए पे आ गए हो। इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है। वर्क क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, यानी ए से गए हो ए पे आ गए तो क्या होगा, कोई वर्क नहीं होगा। कैसे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ले लो, आप ए से बी तक आओ और बी से वापस ऊपर जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, तो यहाँ पे वर्क अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाओगे तो वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर वर्क फ्रॉम बी टू ए बात करें, बी टू ए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एम जी एच हो जाएगा। जितना वर्क आपको नीचे आने में लगा है उतना ही वर्क क्या करेगा, ऊपर जाने में लगेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अगर पूछे कि W1 प्लस W2 कितना हो जाएगा, यानी ए टू ए देखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसमें, इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो दो बात आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, एंड दूसरा क्या, इन राउंड ट्रिप, ठीक है, इन राउंड ट्रिप वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स लास्ट क्लास में बताया है बहुत सारा चीज।
तो नोट देके यहाँ पे ध्यान रखोगे, पहला, ठीक है, कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय conservative force does not depends on path, does not depends on path, ठीक है। यानी यहाँ पे फोर्स का जो वर्क होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ठीक है। यानी डिपेंड करेगा, यानी दैट इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी जो फोर्स का वर्क डन होगा डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन क्या है एंड फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो कभी पूछे कि बताओ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो पाथ फंक्शन होगा कि स्टेट फंक्शन होगा, तो स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, ठीक है। यानी स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो क्या है, वर्क क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अदरवाइज वर्क चेंज नहीं हो रहा है। स्टेट मतलब पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ए से बी जाओ, किसी भी पाथ से जाओ, वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बस डिपेंड करेगा कि कौन सा इनिशियल पॉइंट लिया है और कौन सा फाइनल पॉइंट लिया है, कौन सा स्टेट्स है, ठीक है। इनिशियल स्टेट्स क्या है और फाइनल स्टेट्स क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा। कौन सा पाथ फॉलो किया है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और साथ साथ दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in round trip is always zero, is always zero, ठीक है। राउंड ट्रिप या फिर क्लोज पाथ बोल सकते हैं, राउंड ट्रिप या फिर बैकवर्ड डाल लिख सकते हो क्लोज पाथ, क्लोज पाथ। यानी क्लोज पाथ मतलब जहां से आपने शुरू किया था वापस वहीं पे आ गया। इस केस में जो बर्डन होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें बर्डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या बताया था, तो बर्डन हुआ क्या करेगा, डिपेंड करेगा पाथ पे। आई थिंक ये सब बता चुके थे क्या अध्यक्ष, लास्ट लेक्चर बता दिए थे। तो कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आई थिंक बता चुके हैं कि इसका जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बता चुके हैं। बस एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल भी शायद बता चुके होंगे हम। मान लो कोई टेबल है, ठीक है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है हमको, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। एक बार मान लो आप ऐसे जा रहे हो टेबल पे, और एक बार मान लो कि ऐसे जा रहे हो, एक बार मान लो कि ऐसे जा रहे हो। यहाँ पे जो वर्क होगा मान लेते W1 है और इस केस में वर्क कितना है, W2 है। तो W1 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, W2 होगा। इसका मतलब फोर्स कैसा है, फोर्स है आपका नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, क्लियर है। जैसे कि मान लो कि इस एग्जांपल के तौर पे आपको बताए थे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पूछे कि बताओ ये मान लो कि सर्कुलर पाथ है, सपोज दैट ये पाथ कैसा है, सर्कुलर है। तो बोले कि बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा ए से बी तक जाने में। सिर्फ मान लो कि ए लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए लेंथ आपको दिया हुआ है, ए लेंथ कितना है 2r है, ऐसे लेके बी तक। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस का क्या है, म्यू है, क्या है, म्यू है। और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आप मूव कर रहे हो, किसी ब्लॉक का, किसी ब्लॉक को मूव करा रहे हो, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा कि आप पेन से इसको ड्रॉ कर रहे हो,
पेन से इस लाइन को ड्रॉ करो, तो इस केस में कितना वर्क करना पड़ेगा? इन दिस केस कितना वर्क करना पड़ेगा? मान लो कि नॉर्मल आपको क्या है, एन है, नॉर्मल मान लो कि एन है, आपने पेन को प्रेस किया होगा, वो मान लो कि एन है, और प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक मूव करा दो, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखना कि फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मूव करो, तो हर बार फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? टेंजेंशियली क्या होगा? पीछे की ओर होगा। जैसे आगे बढ़ रहे होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? हमेशा क्या होगा? पीछे की ओर लग रहा होगा। हमेशा क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? पीछे की ओर होगा। हमेशा क्या होगा? पीछे की होगा। अगर यहाँ पे हम वर्क डन निकालो तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो म्यू इनटू एन इनटू क्या हो जाएगा? इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? पाई इनटू आर के बराबर। और क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लग रहा है? पीछे की ओर लग रहा है। डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का? हमेशा क्या होगा? टेंजेंशियली डाउनवर्ड, टेंजेंशियली बैकवर्ड। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा? पीछे लग रहा होगा। ये क्या कर रहा है? पेन क्या कर रहा है? आगे मूव कर रहा है। इस केस में जो वर्क होगा फ्रिक्शन का क्या होगा? तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि अगर टू पायर लेंथ अगर ऐसे आप बढ़ते हो, पायर लेंथ ऐसे अगर बढ़ते हो, दोनों केस में वर्क क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि हर टाइम पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? तो पीछे लग रहा होगा, और पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? आगे की ओर हो रहा है। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स क्या लग रहा है? पीछे की ओर लग रहा है, वर्क कितना आ जाएगा? म्यू इनटू एन इनटू पाई आर। पाई क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ है, ठीक है। इस केस में देखोगे डब्ल्यू बार इक्वल टू कितना आ जाएगा? डब्ल्यू बार इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर W2 की बात करें, अगर मान लो ये पाथ फॉलो करें, इस केस में क्या हो जाएगा? W2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू इनटू ए इनटू कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ से कितना है? 2r है। तो फ्रिक्शन फोर्स का अगर वर्क देखोगे तो दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या होगा? दोनों केस में क्या होगा? अलग अलग होगा। तो डिपेंड करेगा किस पाथ से आप फॉलो कर रहे हो। कोई और पाथ ले लोगे, ठीक है, तो आप लोगों को डिस्कस में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह का फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जो वर्क डन हुआ क्या करेगा? डिपेंड्स ऑन पाथ करेगा, ठीक है। आई थिंक इतना यहाँ तक तो आ चुके थे हम। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, वापस से तुम लोग बकवा दिए, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगर मान लो किसी फोर्स को हमको चेक करना हो कि क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कैसे चेक करेंगे? ठीक है, कोई भी आपको फोर्स दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि कंजर्वेटिव नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन अगर फुलफिल होता है, इसका मतलब फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो फोर्स कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा। लेकिन कंडीशन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाम सुने हो? नाम सुने हो? क्या सर फिर से बोलिएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तुम लोग पढ़ाया गया था क्या? पढ़ाया गया था क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन? तो जैसे कि मान लो कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ, कुछ खास नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। जैसे कि मान लो कि आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू बाई, एक्स स्क्वायर इंटू बाई, और आपसे बोले कि बताओ डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा। ये जो ऐसे दिया, अब पढ़ रहे थे क्या? डी जेड बाई डी एक्स पढ़े हैं। ये सिंपल क्या है? ये सिंपल जो डिफरेंशिएशन था वैसा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? इस तरह से इसको पढ़ेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें डिफरेंस क्या आएगा? ये और आसान होता है, जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उससे भी क्या है? आसान है।
जैसे कि जेड को बोला कि एक्स के टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब ठीक है जेड जेड को अगर एक्स के टर्म्स में हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे बाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, और बाकी सारे चीज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे करो, बस इसमें मान के चलना कि एक्स के अलावा जो भी आया है वो सब सब क्या है, कांस्टेंट है, और सिर्फ क्या है, एक्स वेरी कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे क्वांटिटी को वेरी नहीं करा रहे हैं, बाकी सारे क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं और चेक कर रहे हैं अगर एक्स सिर्फ वेरी करेगा तो बाई किस तरह से वेरी करेगा, सॉरी जेड किस तरह से वेरी करेगा। तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह तो क्या हो जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, बाई इंटू और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। और आपसे बोले कि बताओ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू बाई, विथ रिस्पेक्ट टू बाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाई के साथ करना है, एक्स क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, एक्स क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल हमारा बाई है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और बाई के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, इसका बाई का 1 हो जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया, कैसे किए, नहीं समझ में आया, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई इंटू, जेड नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी बताओ, मान लेते पी इक्वल टू, पी इक्वल टू एक्स क्यूब बाई इंटू जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई इंटू जेड स्क्वायर। और आपसे पूछे बताओ फाइंड द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक्स के टर्म्स में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब बाई एंड जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो तो इसके लिए क्या है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एक्स को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, कितना जाएगा, 3x स्क्वायर, तो जाएगा 3x स्क्वायर बाई इंटू जेड स्क्वायर, तो हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं समझ में आया, जैसे बोले आपसे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू बाई, तो बाई के रिस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x एंड z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ट्रीट करना है, तरीका है इस तरह से, तो जब x एंड z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप बाहर निकाल लो एक्स क्यू इंटू जेड स्क्वायर, और बाई को डिपोजिट करोगे तो क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया एक्स क्यू जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी को बोले कि बताओ डेल पी बाई डेल जेड कितना होगा, मतलब इस केस में देखोगे तो जेड आपका वेरी कर रहा है और एक्स एंड बाई क्या है, कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा होगा वही क्या होगा, वेरिएबल, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी एक्स एंड बाई यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एक्स और बाई को कांस्टेंट कर दो, तो एक्स क्यू इंटू बाई और जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यू बाई जेड। क्लियर है, अरे क्लियर है, जरा एक करके बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर बाई क्यू प्लस 2 बाई स्क्वायर एक्स बाई डेल बाई, बताओ कितना होगा। इस पूरे फंक्शन को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ बाई,
क्या होगा? ट्वेल्व वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y x। वेरी गुड। बाई के टर्म्स में करना है तो बाकी सब क्या होगा? कांस्टेंट। 4x² क्या होगा? कांस्टेंट। और बाई को डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा? 3y² प्लस। ठीक है, जैसे करते हैं वैसे करना है। बाकी बस आपको कांस्टेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बाई का हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। 2 × x क्या होगा? कांस्टेंट। बाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, 2 × बाई हो गया। तो आपका 12 × x² बाई स्क्वायर प्लस 4x बाई। यहाँ बताओ क्या होगा? ये फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ जेड। क्या होगा? तो जेड के लिए क्या होगा? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा ना। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बोले कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू बाई, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाई कोई फंक्शन ही नहीं है। बाई जब फंक्शन नहीं है तो मतलब क्या है? पूरा का पूरा चीज क्या है? कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये होगा कि बाई अगर वेरी करेगा तो ये फंक्शन कैसे वेरी करेगा? अगर बाई इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा मतलब ये वेरी नहीं करेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन वहां पे क्या करते थे हम लोग? कंप्लीट चेंज देखते थे। अगर बाई अगर चेंज हो रहा है तो कंप्लीट फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पे हम लोग पार्शियली देख रहे हैं। अगर कोई एक फंक्शन चेंज कर रहा है तो सिर्फ उसको चेंज करने से, ठीक है, आउटपुट। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। बीच में फोन आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ये समझ में आया पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, किसी का भी कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग कंडीशन। ठीक है, हम लोग वापस फिजिक्स में आ जाते हैं। कंडीशन टू चेक condition to check whether the given force is conservative or not. Whether the given force, सिंपल लिखते हैं इसे, कंडीशन फॉर, सिंपल लिखते हैं, कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि मैं एक फोर्स दे दिया आपको कि F इक्वल टू, ठीक है, x² I कैप प्लस y² j कैप। एक मैंने फोर्स दे दिया, अब बोला कि चेक कर बताओ क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? कैसे चेक करेंगे? तो कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन क्या है? पहला पहला है कि डेल एफ एक्स बाई डेल बाई, इसलिए हम लोग पार्शियल पढ़ रहे थे, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए?
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। एफ एक्स का बाई के साथ, बाई का एक्स के साथ, ठीक है, एक्स का बाई के साथ, ठीक है, एंड बाई का एक्स के साथ, ठीक है। एफ एक्स बाई डेल बाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल एफ बाई डेल एक्स, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो होगा बाई का जेड के साथ लिखे गए डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो डेल एफ जेड बाई डेल बाई, यानी बाई एंड जेड में, ठीक है, बाई एंड जेड में। बाई को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली जेड के टर्म्स में, और जेड वाला कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली हम लोग बाई के टर्म्स में। उस तरह से तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या होगा, एक्स एंड बाई के बीच में। सर एक्स और जेड एक्स एंड जेड के बीच में, वही कर रहा था मैं, ठीक है। मतलब डेल एफ एक्स बाई क्या हो जाएगा, डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। सिंपल से याद रखोगे, एक्स को बाई के टर्म्स में, एक्स मतलब फोर्स का एक्स कंपोनेंट, उसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली बाई के टर्म्स में, और फोर्स का जो बाई कंपोनेंट होगा उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म्स में। ये तीनों कंडीशन एक साथ क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, एक साथ, ऐसा नहीं कि ए वैलिड हो गया ए नहीं हो, तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, एक साथ वैलिड होना चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा अगर है तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। ऑल थ्री कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है देन इट मींस कि फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। ऐसा नहीं है कि एक सेटिस्फाई करे और बाकी दो ना करे, या फिर कोई भी एक इसमें से अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, इस केस में फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ये तीनों कंडीशन, तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। जैसे इस फोर्स के बारे में हमको चेक करना है क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। एग्जांपल पर लिए थे हम लोग, फोर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। चेक करो, चेक करो कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे कैसे, तो कंडीशन वन, कंडीशन वन क्या है, तो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो डेल एफ बाई डेल एक्स। चेक करो जरा, एफ एक्स तो अगर बाई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी बाई नहीं है, ठीक है। और बाई को करेंगे इसके साथ में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कंडीशन टू, कंडीशन टू क्या है, तो डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू क्या होगा, डेल एफ जेड बाई क्या हो जाएगा, डेल जेड। एफ जेड तो यहाँ पे जीरो ही है, जीरो मतलब कांस्टेंट है, ये दोनों भी क्या आएगा, ये भी दोनों जीरो आएगा, क्योंकि देखो बाई क्या है, जेड के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना, क्या आएगा, जीरो आएगा। कुछ गेस कर पा रहे हो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, डेल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड देखोगे इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो डेल एफ जेड बाई क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, तो ना ही फंक्शन ऑफ वाई है ना ही फंक्शन ऑफ जेड है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये तो क्या है, एफ जेड तो क्या है, जीरो ही है, एफ जेड तो क्या है, यहाँ पे जीरो है, उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा किसी भी कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे कि एफ एक्स को देखोगे, ये क्या हमारा एफ एक्स है, ये हमारा क्या है, एफ बाई है। तो एफ एक्स को हम लोग जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, एक बार हम लोग एफ एक्स को बाई के टर्म्स में करते हैं और एक बार एफ एक्स को हम लोग जेड के टर्म्स में करते हैं। ध्यान देना कि एक बार हम लोग एफ एक्स को बाई के टर्म्स में करते हैं और एक बार एफ एक्स को हम लोग जेड के टर्म्स में करते हैं। उस तरह से एफ बाई को देखोगे तो एक बार हम लोग एक्स के टर्म्स में करेंगे और एक बार केवल हम लोग जेड के टर्म्स में करेंगे। कहीं पे होगा जेड के टर्म्स में, एफ बाई को हम लोग जेड के टर्म्स में करेंगे,
ठीक है, उस तरह से हम लोग जेड वाले को क्या करेंगे, एक बार बाई के टर्म्स में करेंगे, एक बार एक्स के टर्म्स में करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे फंक्शन सिर्फ एक्स का हो, यहाँ पे फंक्शन सिर्फ एक्स का हो, तो एफ एक्स को क्या कर रहे हैं, या तो बाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे या तो जेड के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर यहाँ पे एक्स हो, इसका मतलब आप बाई के टर्म्स में करो या फिर जेड के टर्म्स में करो, हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसके लिए तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लो कोई ऐसा फोर्स हो, ठीक है, जिसका आई कंपोनेंट क्या हो, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स हो, बाई कंपोनेंट क्या हो, सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई हो, और जेड कंपोनेंट क्या हो, सिर्फ फंक्शन ऑफ जेड हो, और ऐसा फोर्स क्या होगा, हमेशा कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ, चेक करने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं समझे मेरे नादान परिंदे? सर समझ गए। ठीक है, जैसे आपसे एग्जांपल में पूछे हम, ये चेक करो, अगर फोर्स इक्वल टू ऐसे दिया हुआ आई कैप प्लस बाई इंटू जे कैप, फोर्स कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा? फोर्स कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा? सर होगा। बिल्कुल कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, किसी को शक? ठीक है, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, फंक्शन ऑफ बाई है, यहाँ पे तो ना तो एक्स का फंक्शन है ना ही जेड का फंक्शन है, तो आराम से बोलेंगे कि फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। यही फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, बिना चेक किए हुए। ठीक है, क्योंकि हर बार क्या आएगा, जीरो आएगा। हाँ, लेकिन अगर एक्स के साथ, एक्स के साथ मान लो कि बाई है, जैसे कि मान लो ऐसा फोर्स दे दो, ठीक है, फोर्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स बाई इंटू आई कैप प्लस बाई जेड इंटू जे कैप प्लस जेड एक्स इंटू के कैप। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करो कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, चेक करो। चेक करो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। सर नहीं होगा। ये कंजर्वेटिव नहीं होगा। कोई भी एक कंडीशन अगर फेल जाता है तो कंजर्वेटिव नहीं होगा। ठीक है, बाकी लोग नहीं कर रहे हो क्या? कंडीशन वन देखो, कंडीशन क्या है, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। जरा देखो, इसको डिफरेंशिएट करना किसके टर्म्स में, बाई के टर्म्स में, ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, तो कितना आ जाएगा, एक्स के टर्म्स में क्या आ जाएगा, ये तो क्या है, कांस्टेंट है ना, आ जाएगा जीरो आ जाएगा। क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस केस में, पहला ही कंडीशन वैलिड नहीं है, मतलब फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। अगला चेक करो, क्या है, कंजर्वेटिव आया कि नहीं आया? अच्छा सर, अगर एफ जेड प्रेजेंट ही नहीं है तो किस केस में क्या करेंगे? एक्सपेक्ट हो गया ना, जीरो इंटू के कैप, जीरो मतलब क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। द सर ये फोर्स, भी नहीं है कंजर्वेटिव।
ये भी कंजर्वेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये भी कंजर्वेटिव नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल force acting on a particle is given as F is equal to x square I cap plus y square j cap, y square j cap, ठीक है। Then calculate the work done, calculate the work done by the force, by the force if the particle is, if the particle is taken across the, taken across the flowing path, flowing path, एक फोर्स है और एक फोर्स क्या कर रहा है, किसी पार्टिकल पे लग रहा है और पार्टिकल जो है इस तरह से मूव कर रहा है, किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ए से शुरू हुआ है, ठीक है, 0,0 से, और ये कहाँ पहुंचा है, 1,0 तक, सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। सर आपका आवाज
सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, मेरा ही नेटवर्क खराब है क्या? अभी आ रहा है क्या आवाज तुम लोगों को? सर आप नहीं थे मीटिंग में उत्पल कुमार नाम से? अच्छा, गायब हो गया था मैं। ये बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? बड़ा दिक्कत है। अभी सब ठीक है? ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि इस फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन निकालना हो इस राउंड ट्रिप में, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कैसा हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, फोर्स हमारा क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। तो इसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन पूछा था। ठीक है, राउंड ट्रिप में वर्क डन पूछा था। इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मान लो ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता, उस केस में वर्क डन आपको क्या करना पड़ता? हर एक पाथ के अलोंग क्या करना पड़ता? आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता। जैसे यहां से यहां तक जाते थे क्या होता? तो जाता फोर्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर मान लो कि हर एक पाथ में निकालना है तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहां से यहां तक निकालना तो क्या आ जाएगा? तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एफ बाई डी बाई। ठीक है, यहां से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? तो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हर एक पाथ में हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरत हम लोग को नहीं पड़ा, क्योंकि हमको पता था डायरेक्टली कि फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हो जाएगा? राउंड ट्रिप में बॉडी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? एक तो हुआ अभी भी आवाज नहीं आ रहा? हेलो? सर अब आ रहा है। बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने कई बार सुना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग में भी क्या है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम सुनते हो। जैसे कि जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, बेसिकली क्या होता है? तो किसी भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स में अगर आप वर्क करते हो, ठीक है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में अगर आप वर्क करते हो, वो जो वर्क है वो क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? बॉडी में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड लेवल से, ठीक है, उठा के यहां तक लाए, उठा के एच हाइट तक अगर आप लाते हो, ठीक है, तो क्या करते हो आप इसको मान लो कि ऊपर की ओर फोर्स लगा के लाते हो। इस केस में है mg क्या होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा। तो mg जो यहाँ पे फोर्स, mg जो यहाँ पे, एक मिनट, mg जहाँ पे जो वर्क करेगा वो क्या होगा? तो वर्क डन बाय जो mg होगा वो क्या होगा? तो माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एच। ये जो वर्क डन है mg का वो क्या होता है? तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है? तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स में अगर आप वर्क करते हो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या करती है? अगर वर्क करती है, वो वर्क कहाँ स्टोर होता है? तो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? किसी बॉडी के अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। जितना कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसका निगेटिव जो होगा वो क्या होगा? तो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या आ जाएगा? स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए।
फ्रिक्शन फोर्स नहीं, फ्रिक्शन फोर्स अगर काम करेगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, उस केस में वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फोर्स में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स में अगर पार्टिकल मूव हो रहा है, वर्क हो रहा है, तभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। अगर हमारा फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव नहीं है, तो उस केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे। जैसे कि स्प्रिंग वाला केस लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग वाला केस में भी क्या होता था कि मान लो कि स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ से स्प्रिंग को एक से कंप्रेस कर दिए, यहाँ पे स्प्रिंग क्या करता है, तो स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या था, इसका कंप्रेशन था, और के क्या था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था। तो ये जो वर्क किया स्प्रिंग फोर्स, इसका नेगेटिव लेवल क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ के स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा, इसके फॉर्म में एनर्जी क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, जो भी एनर्जी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जिससे स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ोगे, रिलीज करोगे, ये ब्लॉक क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, अपना एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इसको इधर को पुश करना शुरू कर देगा, इसको यहाँ पे पुश करना शुरू कर देगा। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, उसका जो वर्क डन होगा वो कहाँ होगा, बॉडी में स्टोर हो जाएगा। बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन कैसा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज defined as negative of the work done by the conservative force, defined as negative of work done by the conservative force, by the conservative force। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जनरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन करते हैं। तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, डेल्टा यू क्या हमारा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में फील्ड में, ठीक है, अगर एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है और कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, वर्क करता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर वर्क क्या कर रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, निगेटिव हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, तो चेंज मतलब क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। सीएफ लिख देता हूं, ठीक है, सीएफ मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, समझ जाओगे आप लोग। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वर्क अगर निगेटिव है, वर्क अगर निगेटिव है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव हो तो वर्क क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क अगर निगेटिव है, वर्क अगर निगेटिव, जैसे कि मान लो कि ये ब्लॉक क्या कर रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था। यहाँ पे देखोगे तो वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, तो कितना होगा, माइनस ऑफ mgh होगा, क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और mg क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो वर्क क्या यहाँ पे निगेटिव है, तो वर्क निगेटिव है, ठीक है, तो निगेटिव ऑफ द वर्क क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा mgh। प्लस mgh मतलब ये क्या है, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, इनिशियल पोटेंशियल। यूएफ माइनस क्यूआई कितना हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। मतलब यूएफ क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा, यूएफ माइनस यूआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस mgh। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूएफ माइनस यूआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस mgh। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अगर फील्ड क्या करे, निगेटिव वर्क करे, फील्ड क्या करे, अगर निगेटिव वर्क करे,
इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में क्या होगा, गेन होगा। इसको उल्टा तरह से समझ सकते हैं कि आप क्या कियोगे, ये ब्लॉक अपने आप तो ऊपर नहीं गया होगा, ठीक है, इसका मतलब आपने कुछ फोर्स लगाया ऊपर की ओर जो कि mg के बराबर होगा, mg के बराबर फोर्स लगाया होगा, आपने क्या किया होगा, इसको पहुंचाया होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट क्या क्या होगा, इस पे वर्क किया होगा। अगर इस सिस्टम पे देखोगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट क्या क्या होगा, वर्क किया होगा। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करे, ठीक है, तो क्या होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स अपने आप नेगेटिव वर्क तो नहीं करेगा, अपने आप तो नेगेटिव वर्क नहीं करेगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया होगा। स्प्रिंग के केस में भी देखोगे, स्प्रिंग के केस में देखोगे तो ये ब्लॉक अपने आप इधर नहीं जाएगा, ठीक है, आप इधर फोर्स लगा के इसको क्या कर रहोगे, खींच रहे होगे, जो कि क्या होगा, हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर पॉजिटिव ऑफ द वर्क बाय द पॉजिटिव वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क करेगा, यानी वर्क ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क करने का मतलब क्या होगा, इस सिस्टम पे क्या करेंगे हम लोग, वर्क करेंगे, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, जैसे कि यहाँ से लाके छोड़ दोगे, यहाँ पे ले जाके छोड़ दोगे, तो फोर्स क्या करेगा, अपने आप इसको नीचे ले आएगा, एमजी फोर्स क्या करेगा, अपने आप नीचे ले आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो एमजी का वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एमजी का वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, अगर एमजी का वर्क पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यूएफ माइनस ईएच पलट क्या जाएगा, माइनस एमजीएच हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी क्या है, तो ज्यादा है, और सॉरी निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा, यू फाइनल क्या है इसका, कम है, यू फाइनल क्या है इसका, कम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। फाइनल अगर कम है मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ध्यान रखोगे, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, सिस्टम का डिक्रीज करेगा, सिस्टम का पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? बताओ। यस सर। तो डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, mg का वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू अगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस केस में क्या कर रहा होगा, डेल्टा यू मतलब निगेटिव, मतलब ये क्या कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, डेल्टा यू क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर, तभी ना फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, निगेटिव आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो उस केस में वर्क करेगा मतलब पॉजिटिव वर्क करेगा तब, ठीक है, नेगेटिव वर्क नहीं, पॉजिटिव वर्क करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो। क्लियर है? तो हम लोग दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा है, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जहां जहां पे आपको फोर्स आपको कंजर्वेटिव मिलेगा, हर जगह पे आपको पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा। जैसे कि आप जाके पढ़ोगे 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, वहां पे भी क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। जहां जहां फील्ड आपको कंजर्वेटिव मिलेगा, हर जगह पे आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता पढ़ना होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो डिफाइन ही होता है ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा किसी भी फोर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तभी हम लोग डिफाइन करेंगे
पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ पूछना है? जो भी होमवर्क दिए हैं उसको करके आना। क्लियर है? यस सर। और जिनको जितना होमवर्क दे रहे हैं उतना कर लेना, उतना तो कम से कम कर ही लेना, बहुत कम होमवर्क देता हूँ। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। एंड कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू सर। जिसको भी डाउट होगा मुझे मैसेज कर सकते हो।